महाराज हरिश्चंद्र सेव्या से कहे, ऐ सेव्या, अब तू अपने बेटे को कुछ मांग के खिला सकती हो, क्योंकि अब मैं काशी पहुंच गया हूं। जो नहीं जो घर पर जो महारानी सेव्या क्या की, अपने साड़ी में से महारानी सेव्या ने 2 हाथ का साड़ी फाड़ लिया। महारानी सेव्या 2 हाथ की साड़ी फाड़ के झोली बनाने लगी है। महाराज हरिश्चंद्र कहा कि ऐ सेव्या, सामने जो वो घर दिखाई पड़ रहा है वो किसी सज्जन का घर मालूम पड़ रहा है, वहीं से मांग के कुछ ला दो अपने बेटे को। महारानी सेव्या कही, अबे स्वामी, झोली लेके जो महारानी सेव्या चलना चाहिए ना, रोहित आके मां का हाथ पकड़ लिया कि मां, पिताजी तुम्हें कहे और तू चल दी मां। रोहित कहा, पिताजी, आज तक किसी से कुछ कैसे मांगा जाता है ये हमारी मां नहीं जानती है। मेरी मां आज तक किसी को कुछ देना सीखी है, लेकिन किसी से कुछ कैसे मांगा जाता है पिताजी मेरी मां नहीं जानती है। ए मां, आप ये झोली हमें दे दो मां। मेरी तोतली भाषा पर, तोतली भाषा को सुन के कोई भी मां अब बस तेरे बेटे को एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी जरूर देगा। दे मां। रोहित जब अपने कंधे पर भिक्षा की झोली रखा ना, महारानी सेव्या कही, भगवान, अगर आज मेरा बेटा खाली हाथ अगर वापस लौट आएगा तो मेरे बेटे का हृदय टूट जाएगा। भगवान, आज मेरी लाज को रख लेना भगवान। ए भगवान, मेरे बेटे को सूखी रोटी का टुकड़ा भी आप जरूर दिलवा देना। और रोहित चलते चलते रोहित एक कुटिया के बाहर जाके रुक गया। रोहित सोचा कि किसी के घर में बिना आज्ञा का प्रवेश नहीं करना चाहिए। रोहित सोचा बाहर से ही आवाज लगाता हूं, जरूर कोई ना कोई इस घर से जरूर बाहर निकलेगी। रोहित करुण कुंदन स्वर में रोहित एक बार आवाज लगा दिया है कि कुछ दे दे हे मैया, है कोई एक बालक खरा पुकार, हे मैया है कोई। उस कुटिया के अंदर में एक बूढ़ी मां काम कर रही थी। बूढ़ी मां के कान में ये आवाज जो पड़ा, बूढ़ी मां मन ही मन सोची, भगवान, यह सुबह सुबह कोई जांचक मेरे दरबार में भेज दिया है। कौन है? तोतली भाषा में मेरे द्वार के बाहर आवाज लगा रहा है। बुढ़िया माता काम करना बंद कर दी। तब तक में तो रोहित दोबारे आवाज लगा दिया ना कि 7 दिनों का आह भूखा बालक आह करता है फरियाद, है मैया है कोई।
ये जो बात बूढ़ी माँ सुनी ना, बुढ़िया माँ निकल यहाँ से, सब 4G 5G के यहाँ भेज दे। सोचे छथिन भने कीर्तनिया के भर दिन माथा चाटते हमें फैल भे घर पर काम करब की। और ये हैं बिरसन जी की नानी जी, इनके तरफ से भी भगवान के दरबार में 11 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखे छिए बच्चे को बाबूजी उपहार दें या नहीं दें, अगर आप बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो वो बच्चा कुछ समय के लिए रोएगा, लेकिन उसी बच्चे को आप अगर संस्कार नहीं देंगे तो वो बच्चा जीवन भर रोएगा। तो निवेदन है बाबूजी आप सबों से कि बच्चे को उपहार दें या नहीं दें, लेकिन बच्चे को आप संस्कार जरूर दें। कहा है ना कभी, आह का होई राई राई, आह पाई पाई जोर जोर के, आ उड़ जई है सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के, उड़ जई है सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के। देहिया हो भैया मत मिल जाला, माते देहिया हो भैया मत मिल जाला, सब कुछ यहीं के हो भैया यहीं छूट जाला, सब कुछ है पर हो भैया जे यहीं छूट संगाती सब, साथे संगाते सब, कुटुंब कबीला सब, कुटुंब कबीला सब, चल मुख मोर मोर के, उड़ गई है सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के, सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के, सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के।
जोर के उड़ गई है सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के उड़ गई है सुगन मायक दिन पिंजर बात छोड़ के उड़ गई है सुगन मायक दिन पिंजर बाट छोड़ के तो मैं कथा सुना रहा था आप सबों से कि बुढ़िया माता काम करना बंद करके एक बार बुढ़िया माता कुटिया के तरफ कुटिया के बाहर दौड़ गई। कुटिया के बाहर जब पहुंची तो क्या देखी, एक मासूम बच्चा जिसके कंधे पर भिक्षा की झोली है। बुढ़िया माता कही कि ए बाबू क्या कहा था, एक बार उसी बात को और सुना दो बेटे। रोहित दोबारा हाथ जोड़ दिया, कहा एम्मा आहे 7 दिनों का आहे भूखा बालक आह करता है फरियाद है मैया है कोई। बुढ़िया माता एक बार रोहित को हृदय से लगा लिया और कहा ए बेटा आह कौने अभागने के घर उजड़ ले, कौने अभागने